हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अम्बिशन क्यूज शो पे। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम करेंगे कल के प्रश्न को। तो कल का प्रश्न क्या था जो वीडियो के अंत में मिला था कि शरीर में वो कौन सा प्रोटीन है जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, खून को जमने नहीं देता है। तो इसका सही आंसर कुछ लोगों ने कमेंट में भी किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? हिपैरिन नामक प्रोटीन जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? ठोस पदार्थों में ऊष्मा का परिवहन कैसे होता है? ऑप्शन देखेंगे। ए में है परिवहन, बी में चालन, सी में संवहन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चालन। चालन विधि से ठोसों में ऊष्मा का परिवहन होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है गैसों में ऊष्मा का परिवहन कैसे होता है? सॉरी, यहाँ पे उसमें हो गया है, ऊष्मा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है चालन, बी में संवहन, सी में परिवर्तन, डी नहीं होता है, यानी ऊष्मा का परिवहन नहीं होता है गैसों में। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन विधि से गैसों में ऊष्मा का परिवहन होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगले प्रश्न को। किस काल में मानव लिखना जानता था, पढ़ना नहीं? ए में है वैदिक काल, बी में ऐतिहासिक काल, सी में प्रागैतिहासिक काल, डी में सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आगे हम पढ़ेंगे वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से, लेकिन फिलहाल अभी इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, जिस काल में मानव सिर्फ लिखना जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? ए में शाहजहां, बी में अकबर, सी में हुमायूं और डी में जहांगीर। तो इसका सही आंसर पहले आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, किसने किया था, डैट मीन्स कलाकार कौन था, बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो उस समय उसका आंसर क्या होगा? बेबादल खान। क्या होगा? बेबादल खान। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को कौन लूट ले गया? तो लूटने वाले व्यक्ति का नाम था नादिर शाह, जो कि मयूर सिंहासन को लूट ले गया, चुरा ले गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद में कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न को हम पहले कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए पहले। ऑप्शन ए में है 7, बी में 14, सी में 2 और डी में 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद में कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछा है, सोच समझ के बताइए। हम तो बताएंगे ही भाई साहब, पहले आप बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 14। संसद में कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 14। कैसे? लोकसभा में 2 जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12, 12 2 14। इसको हम पढ़ चुके हैं वैसे, बहुत अच्छे से याद हो आपको तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक को किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए में है थियोफ्रेस्टस, बी में अरस्तु, सी में कार्ल मार्क्स, डी में विल्हेम बुंदत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में। इसका यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? विल्हेम बुंदत को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर का कौन सा अंग ताप को नियंत्रित करता है? ए में हाइपोथैलेमस, बी में थैलेमस, सी में एड्रेनल ग्रंथि और डी में मेंडुला ऑब्लिगेंटा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए इसका। सभी लोगों ने सोच लिया होगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग जानते हैं, अरे पढ़ते आ रहे हैं हम 5वीं कक्षा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस, जो कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, बी में डी दुब्बे, सी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी में न्यूटन। तो सही आंसर पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन सी हो जाएगा।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब किया था? 1928 में किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज। अगले प्रश्न को देखते हैं। मलेरिया रोग किससे होता है, यानी किसके कारण से मलेरिया रोग हो जाता है? ए में है कवक, बी में प्रोटोजोआ, सी में जीवाणु, डी में विषाणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, जिसके कारण मलेरिया नामक रोग होता है। ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं कई बार। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के कारण आदमी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है? ए में एस्ट्रियस, बी में एड्रिनल, सी में आकिन्स, डी में साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा है अच्छे से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एस्ट्रियस हार्मोन के कारण आदमी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। अगर इसकी अधिकता हो शरीर में तब, अगर कमी हो तो आदमी में बौनापन आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लिन की खोज किसने करी थी, यानी न्यूक्लिन का खोज कौन किया था? ऑप्शन सुनिए। ए में वाटसन एंड क्रिक, बी में कार्लबर्ग, सी में फ्रेडरिक मिसर, डी में हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर आप लोग सोचिए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रेडरिक मिसर। न्यूक्लिन का ही बाद में नाम डीएनए रखा गया, जिसका खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था 1869 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ए में टेकोफेरॉल, बी में फिलोक्विनोन, सी में कैल्सिफेरॉल और डी में रेटिनल। चलिए इसका आंसर करिए पहले आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए में K2, बी में माउंट एवरेस्ट, सी में कंचनजंगा और डी में अनायमुड्डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिया है तो आप भूल से भी माउंट एवरेस्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में है। भारत की पूछे तो K2 होगा। चलिए, दूरी किस में मापी जाती है? दूरी का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में मीटर, बी में किलोमीटर, सी में सेंटीमीटर और डी में मील। ये लगभग सब लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मीटर। दूरी को मीटर में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल को उनके पद से किसकी सलाह पे हटाया जाता है? ऑप्शन ए में है मंत्रिपरिषद, बी में राष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री और डी में कोई सलाह नहीं, यानी किसी के सलाह की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सही आंसर पहले आप लोग करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, यानी कोई सलाह नहीं। राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति जब चाहे अपने स्वविवेक से, खुद की बुद्धि से हटा सकता है और जब तक चाहे रख सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है? ए में इस्पात से, बी में नरम लोहा से, सी में किसी भी धातु से और डी में लचीले धातु से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी की बात पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नरम लोहा से बनाया जाता है। अगर वही अस्थायी पूछ ले तो क्या होगा आंसर? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात से। अगर अस्थायी पूछे तो, अस्थायी है तो नरम लोहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए में कोसी, बी में दामोदर, सी में बेतवा, डी में पुनपुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए, कोसी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कोसी नदी के कारण ही आता है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। ऑप्शन बी में है दामोदर। दामोदर आपको बांग्लादेश का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बाढ़ दामोदर नदी के कारण आता है, तो इसीलिए बांग्लादेश का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। अगला है, आंग्लो इंडियन का परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? हम लोगों ने पढ़ा था आंग्लो इंडियन का चुनाव पहले आप लोग इसका आंसर करिए फिर हम बताएंगे। ऑप्शन ए में है 331, बी में 333, सी में 366 और डी में
332। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी 366। 331 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं लोकसभा में, जो कि 2 सदस्य होते हैं। लेकिन 366 में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि एंग्लो इंडियन वो होंगे जिनके पूर्वज या पिता अंग्रेज रह चुके हों लेकिन माता मूल रूप से भारतीय हो, तो ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो यही बात किस में लिखा गया है? किस आर्टिकल में? 366 आर्टिकल में लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अंतरिक्ष यान से सर्वप्रथम भारतीय चंद्रमा पे कदम रखा था? यानी किस अंतरिक्ष यान द्वारा प्रथम भारतीय चंद्रमा पे पहुंचा या कदम रखा था? तो ऑप्शन ए में है अपोलो 11, बी में लूना 9, सी में संकवेल X-30 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार हम इसको पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संकवेल X-30। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मानव सर्वप्रथम किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पे पैर रखा था। तो जब विश्व में पूछे यानी सर्वप्रथम मानव पूछे तो अपोलो 11 से, और भारत का पूछे तो राकेश शर्मा जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे, जिस अंतरिक्ष यान का नाम था संकवेल X-30। और सिंपल मानव पूछ ले कि किस अंतरिक्ष यान से सर्वप्रथम मानव चंद्रमा पे पैर रखा था, तब आंसर होगा अपोलो 11। या फिर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम यान पूछे तो भी अपोलो 11 होगा जो कि विश्व में है। अब भारत में पूछे तो संकवेल X-30 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पादप वर्ग का उभयचर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए में है ब्रायोफाइटा, बी में साइकस, सी में पोडोफाइल और डी में एस्फेगनम। चलिए आंसर सोचिए इसका। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। जैसे मेढक होता है ना, जंतु जगत का उभयचर, जो कि पानी में भी रह लेता है और स्थल पे भी रह लेता है, उसी तरह पादप यानी पौधों में उभयचर ब्रायोफाइटा होता है। साथ के साथ हम इसके तीनों ऑप्शन को भी समझ लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बी नंबर ऑप्शन में है साइकस। तो ये साइकस होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। साइकस भी क्या है? पौधे का एक पादप का एक वर्ग है, जाति है, जिसको हम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। आपसे ये पूछ ले पादप के किस वर्ग को जीवित जीवाश्म कहते हैं, तो आंसर करके आइएगा साइकस। दूसरा है पोडोफाइल। तो अभी पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में कि भारत में औषधि की वो कौन सी प्रजाति है जो कि लुप्त हो गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोडोफाइल नामक औषधि जो है अभी भारत से लुप्त हो गई है। लास्ट है ऑप्शन डी में एस्फेगनम। तो एस्फेगनम क्या है? ये ऐसा पौधा है जो कि अपने शरीर से 18 गुना ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता रखता है। कौन? एस्फेगनम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इनमें से कौन प्राथमिक मेमोरी है? ऑप्शन ए में रैम, बी में रोम, सी में हार्ड डिस्क और डी में A+B दोनों। तो इसका आंसर सोचिए। लगभग सब लोग जानते होंगे जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं। तो ऑप्शन ए में है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी में रोम रीड ओनली मेमोरी और सी में हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी A+B दोनों। रैम और रोम मात्र 2 मेमोरी है जो प्राथमिक मेमोरी होते हैं। इनको छोड़ के बाकी कुछ भी पूछ दे, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। चलिए आपके लिए वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? यानी देश में सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है जहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर पे कार्य किया गया है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। साथ के साथ ये भी बताना है कि आज की वीडियो में आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया।